तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग और स्वागत है आपका माय न्यू ब्लॉग में। और आज काफ़ी दिन बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि मैं गया हुआ था शादी में और अभी भी देखो बच्चों का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब फैला पड़ा है सारा। तो ये कुर्ता जैकेट सब शादी का सामान है। तो शादी में बिजी था, वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि घर में ही शादी थी। अगर मैं व्लॉग बनाता तो काम नहीं हो पाता और सब बिजी थे यार, इसलिए व्लॉग बनाया नहीं मैंने शादी का। तो फिलहाल हम चल रहे अपने काम पे और स्टार्ट करते हैं आज से अपना काम जो हम करते थे। और सब बढ़िया है और कैमरा वैमरा देखो कैसे पड़ा है हमारा, ठीक है। तो फिलहाल चल रहे अपने काम पे और थोड़ा सा एक काम और है कि हमारी ना तिरपाल जो है ऊपर की वो हट गई थी, उड़ गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कुछ खाने चलेंगे क्योंकि घर पे ऑर्डर सुबह सुबह देख रहे हो 10 बजे से ऑर्डर बजने शुरू हो गए। तो चल रहे हैं। पहले तिरपाल ऊपर की जो रस्सी है ना वो खुल गई है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलते हैं और तिरपाल वगैरह लगाते हैं, उसके बाद चलेंगे कुछ खाने के लिए और खाने के बाद सीधे चलेंगे क्या नाम है अपने काम पे। 11 बजे से निकलेंगे, ठीक है, कोशिश यही है। और सब बढ़िया यार। और मौसम दिल्ली में ऐसा है कि कभी धुंध है, कभी प्रदूषण है, बारिश, सब चीज़ दिल्ली में हो रही है भाई। मतलब प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी तक अनाउंसमेंट होगी कि छुट्टी रहेगी और ख़त्म कब होगी छुट्टी ये भी नहीं पता, पर शुरू हो चुकी है छुट्टियाँ। तो ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस, तो प्रदूषण इस लेवल पे बढ़ गया है यार, ठीक है। तो चलो यार काम पे, हम अपने काम पे फोकस करते हैं, ठीक है। और रहिए व्लॉग में बने रहिए। चलो तो अभी लिए थे रस्सी खरीद के, फिर गाड़ी की रस्सी टूट गई है यार। तो ये वाली रस्सी है, रस्सी से ये खुल गई, पूरी रस्सी खुल गई है। तो अभी फ़िलहाल रस्सी बन चुकी है और कुछ इस टाइप से बांधी हमने रस्सी। चले, ऑर्डर कुछ इस टाइप से बज रहे हैं यार। काम तो आ रहा है मगर कम आ रहा है। हाथों की हालत देखो क्या होगी, कपड़े सारे गंदे हो गए मेरे, ये देखना कपड़े। मतलब ये हुआ है रस्सी बांधने पे, पूरी हालत ख़राब होगी, गंदे हो रहे हैं सारे कपड़े। तो फिलहाल लगाए जा रहे हैं भटूरे। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट ऑर्डर उठा लिया हमने। और अंकल डिलीवरी पे क्या एक बता रहा हूँ, 800 रुपये का अगर ये ऑर्डर है तो इसमें टोल नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि अपने को यहाँ पे जाना है फरीदाबाद, ठीक है। तो ये फरीदाबाद का ऑर्डर है, सेक्टर 68, ठीक है। और इसमें क्या है 805 रुपये का अगर ऑर्डर है ये, तो अपने को फरीदाबाद जाना है ओखला से और इसमें टोल नहीं जुड़ा हुआ है। अब टोल के लिए क्या करना है कि हमें कस्टमर को बताना पड़ेगा कि 200 रुपये टोल लगेगा, ठीक है। इस गाड़ी का 200 रुपये लगता है, इलेक्ट्रॉनिक का मुझे पता नहीं है 100 लगता है कितना लगता है क्योंकि इसका टैक्स भी कटता है इसलिए, और उसका टैक्स कटता है कि नहीं ये भी नहीं पता। तो इसका 200 रुपये टोल लगता है, तो आपको 200 रुपये तो लेने पड़े हैं CNG के। तो चल रहे हैं फरीदाबाद, ऑर्डर मिल चुका है, पिकअप लोकेशन पे आ चुके हैं और ऑर्डर पे ऑर्डर बजे जा रहे हैं। लेकिन अंकल डिलीवरी पे भाई पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं बज रहा है एक ऑर्डर पे मतलब मेरा कंप्लीशन स्कोर 0 है, या तो इसलिए नहीं बज रहा है, मतलब ऑर्डर आ ही नहीं रहा है, एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। कोई नहीं, अपने पास काम तो है, यहाँ से निकाल लेंगे काम, ठीक है। तो चलो चलते हैं फरीदाबाद और मज़ा आएगा। तो ये है फरीदाबाद की दूरी, करीब 31 किलोमीटर है, 47 मिनट लगेंगे। तो 31 किलोमीटर है, 47 मिनट लग जाएंगे। बढ़िया ऑर्डर है, ठीक है। इसमें टाइम कम लग रहा है 31 किलोमीटर जाने में।
माल यहाँ पे उतर गया है अपना, कस्टमर का माल उतर गया और हम चल रहे हैं दूसरे ऑर्डर की तरफ। तो अभी फ़िलहाल ट्रिप कर दी हमने ख़त्म यहाँ पे, ठीक है, ट्रिप ख़त्म हो गई है और हमने ऑर्डर उतार दिया यहाँ पे कंपनी में। और कितना आया है नहीं आ रहा अभी, कोई नहीं, चलो सेकंड ऑर्डर देखते हैं कुछ होता है। दूसरा एक ऑर्डर तो हमने ख़त्म कर दिया है और -21 टॉपअप लेना पड़ेगा। अगर इसमें टॉपअप नहीं करेंगे पैसे तो हमारी ट्रिप उठेगी नहीं। और अभी हमने टॉपअप ले लिया है यहाँ पे, अभी किस्तें 78 हो गए हैं। अब यहाँ पे हम ऑर्डर उठा पाएंगे, अगर माइनस में होगा तो ऑर्डर नहीं उठेगा, ठीक है। तो फिर वेट करते हैं यार ऑर्डर का। ऑर्डर आ रहा था यहाँ पे 1400 कुछ रुपए का आया था चांदनी चौक का, मगर मैंने ऑलरेडी पहले से एक ऑर्डर उठा रखा। तो फिलहाल कस्टमर ने दे दिए कैश, पेमेंट दे दी आज। तो चल रहे हैं कैश लेके दूसरे ऑर्डर की तरफ से। चलो वेट कर रहे हैं, ऑर्डर बज नहीं रहा अभी। ऑर्डर तो बजा, देखो डाल दिया है, नहीं उठा भाई। 1200 रुपये का ऑर्डर था, कोई नहीं, गैस भराते हैं और चलते हैं। 1200 रुपये का ऑर्डर था, मतलब 1200 रुपये का ऑर्डर नहीं उठा, देख रहे हो। यहाँ पे ऑर्डर अच्छे बज रहे हैं, 1400, 1200, 1500, लेकिन कुछ नहीं रहे। चलो पहले गैस भरवाते हैं, उसके बाद देखते हैं यार ऑर्डर। तो फिलहाल गैस वैस भर गई है, गैस करीब 440 रुपये मान के चलो, इतने की आई है, फुल हो गई है गैस। और रिजर्व में लेके आया था, तो अभी वेट कर रहे हैं। ऑर्डर एक आ रहा है, ये कहीं का है 490 रुपये का, मगर पिकअप लोकेशन 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो हम वेट कर रहे हैं थोड़ा ऑर्डर आ जाए। एक ऑर्डर निकल गया आज से, मतलब वो 1200 रुपये का था और मानेसर जाना था गुड़गांवा, वो ऑर्डर अच्छा था। कोई नहीं, वेट करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और एक ही ऑर्डर करा अभी तक 1000 रुपये समथिंग का, मतलब एक ऑर्डर में काम हो जाता है, 1000 का हो रहा है काम, तो ठीक है। उसमें से गैस डला दिए। अब अगर काम नहीं भी हुआ तो ये गैस कल भी चल जाएगी मेरी, बट कोई नहीं, काम देखते हैं, काम हो जाए। और अभी कम से कम 2 ऑर्डर निकल गया से, एक करीब 1200 रुपये का आपके सामने था, उससे पहले एक 1400 रुपये का ऑर्डर था, बहुत बढ़िया, जो चांदनी चौक जाना था। कोई नहीं, वेट कर रहे हैं कुछ तो आए, मगर आज बज नहीं रहा क्योंकि सर थोड़ा काम कम हो गया, पहले से थोड़ा सा हल्का हो गया काम, उसकी वजह से थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, काम तो आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, काम तो आएगा। तो चले, वेट कर रहे हैं अब थोड़ी देर। देखो 1500 रुपये का है, उठ जा, उठ गया, वाह। देखो 1500 रुपये का ऑर्डर है, मतलब चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल रहे थे। कस्टमर को कॉल कर लेते हैं और चलते हैं। तो पिकअप लोकेशन करीब 2 किलोमीटर दूर है। भाई इतना अच्छा ऑर्डर उठा था पर कस्टमर ने कैंसिल भी कर दिया, मतलब क्या बोलूं यार। तो अभी क्या हुआ ना, एक ऑर्डर उठाया और कस्टमर ने कैंसिल कर दिया।
मतलब जो ऑर्डर उठाया था ना वो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, और पता नहीं क्यों कर दिया, मुझे भी नहीं पता पड़ रहा। ये रहा वो ऑर्डर, कोई नहीं, वेट करते हैं। मतलब इतना बढ़िया ऑर्डर था यार, 1500 रुपये का था, उठ भी गया था और लास्ट में कैंसिल कर दिया। 1500 मतलब 1600, 1581 मतलब 1600 मान के चलो, और 100 रुपये का टोल जाते वक्त का जुड़ेगा, तो करीब 1700 रुपये का ऑर्डर था। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं, दोबारा से गाड़ी करते हैं बंद, ताकि एक ऑर्डर और मिल जाए बड़ा। शायद दोबारा बजेगा, ऐसा डाउट हो रहा है, वो बजेगा। वेट कर रहे हैं। तो अभी हम कर रहे हैं लोकेशन चेंज, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर आ नहीं रहता। फरीदाबाद सेक्टर 68 ऑर्डर आ रहे थे, मतलब बहुत लेट हो रहा है, अब नो एंट्री होने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ नो एंट्री से पहले एक ऑर्डर उड़ जाए कहीं का भी। ऑर्डर तो बज रहा, मतलब ऐसा बज रहा बिल्कुल अलग ही। वो 1500 वाला जो था करोल बाग का उठाया था, वो बढ़िया ऑर्डर था। कोई नहीं, चलो लोकेशन चेंज करते हैं, बल्लमगढ़ चल रहे हैं। बल्लमगढ़ से हो सकता है ऑर्डर मिले, तो वहीं चलते हैं, बल्लमगढ़ चलते हैं। तो फिलहाल अभी आ चुके हैं, घर पे आ गए हैं और आराम कर रहे हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ऑर्डर नहीं मिला यार। फरीदाबाद से यहाँ तक आया मगर एक भी ऑर्डर नहीं मिला। ऑर्डर बज रहे थे मगर उल्टा सीधा बज रहे थे। फिर 1 घंटा बाकी था, तो मैंने सोचा घर आ लेते हैं। तो फ़िलहाल हो चुकी है रात और हम सोच रहे हैं सोने की तैयारी। लेकिन जाते जाते आपको एक कमेंट का जवाब देना चाहते हैं कि कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि 1-2 गाड़ी है जो मैं चलाता हूँ, मैक्सिमा बजाज जो है, वो 2 गाड़ी है, मतलब वो ईवी में भी आती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, और एक अपनी सीएनजी में आती है। तो वो पूछते हैं, कोई पूछता है मुझसे कौन सी अच्छी है। तो यार उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप पहले तो आप अगर दिल्ली एनसीआर में हैं तो ठीक है, समझ में आ रहा, आप ईवी ले सकते हैं। ईवी का मतलब आपको कहीं कहीं दिक्कत भी होगी, जैसे कि कहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो ईवी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और आपको अपने घर जाना है, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब उसमें कितनी किलोमीटर चल सकती है वो चार्जिंग पे, मैं घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा ईवी में बस यही दिक्कत, थोड़ी परेशानी मुझे लगती है, और कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी करीब 150 किलोमीटर के आसपास चलती है, और अगर एक बार चार्ज करते हैं तो। लेकिन आप दिल्ली एनसीआर से आप बाहर नहीं जा पाओगे उससे, ठीक है। कई ऑर्डर होते हैं, जैसे बाहर के, अभी मैं यमुनानगर गया था और श्री गंगानगर गया था, तो ऐसे ऑर्डर आपको मिल नहीं पाएंगे। सिर्फ ईवी में यही है, और वो हल्की होती है ईवी। और उसमें एक दिक्कत और बता रहा हूँ कि अगर उसमें वेट पीछे की तरफ अगर ज़्यादा आता है तो पीछे से आगे से उठ भी जाती है। तो कई जगह मैंने ऐसा देखा है, और कई बारी मैं ईवी को खुद भी खींच के लाया हूँ, क्योंकि उनकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं कि आदमी अगर 1000-1500 रुपये का बज रहा है और अपने पास चार्ज नहीं है ना, तो वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1000-1500 का ऑर्डर सही में, क्योंकि दूर का ही होएगा, पास का होएगा ही नहीं। तो आपको ये चीज़ पहले सोच लेनी है। तो ईवी में थोड़ी बहुत दिक्कत है यार, आप लोगे तो थोड़ा सोच लेना। और एक तो वो महंगी भी बहुत है, करीब आपको 5 लाख के आसपास पड़ेगी दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली में करीब 5 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी, और ये आपको करीब 3-3.5-4 राउंड फिगर 4 लाख में आपके पास आ जाएगी। और इसमें फ़ायदा ये मिलने वाला है, इंजन की गाड़ी बढ़िया गाड़ी होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ इसके मैकेनिक मिल जाएंगे, ईवी के मैकेनिक वगैरह कुछ मिलेंगे नहीं। उसकी अगर बैटरी अगर डेड होगी, करीब 80-1 लाख रुपए की बैटरी आती है, इसमें आराम से आपका चल जाएगा। इंजन में कोई दिक्कत हुई 5000 में इंजन खोल के नया बन जाता है। हालांकि इसकी नई गाड़ी में कोई दिक्कत आती नहीं है ऐसी। तो आपको मैं बस सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आपको अगर लेनी है तो आप सीएनजी लीजिए, आराम से चलाइए। जहाँ ख़त्म हो रहा है सीएनजी या पेट्रोल, दोनों हैं ऑप्शंस उसमें, चलाइए, दोनों दबा के बढ़िया चलती है गाड़ी। क्योंकि मैं अगर श्री गंगानगर जा रहा हूँ, करीब 800-900 किलोमीटर अप डाउन कर रहा हूँ, तो आप सोच लीजिए कितनी बढ़िया गाड़ी होएगी, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यार। तो आप इसी पे जाइए, सीएनजी वाली पे। आपको मैं नहीं बोलूँगा आप ईवी लीजिए। ईवी हालांकि बहुत चल रही है, वो सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि वो नो एंट्री उसकी जो है नहीं अभी।
और आने वाले टाइम में नो एंट्री हो जाएगी उसकी, तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होएगी कि यार नो एंट्री क्यों हो गई इसकी नो एंट्री तो नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ है यार, अगर नो एंट्री हुई उसकी तो फिर आप भी सोचोगे मैंने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि नो एंट्री उसकी आएगी हर हाल में। जिस तरीके से ईवी की बढ़ रही है ना तादाद, क्योंकि ईवी एक बार में चार्ज, अगर आप किसी चार्जिंग पॉइंट पे भी जाओगे तो 4 से 5 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कितनी देर आप चार्ज कर पाओगे। ठीक है, तो आप सोच समझ के लेना यार। सीएनजी पंप हर जगह जगह है, आप सीएनजी पे जाइए। मैं ईवी मना करूँगा आपको, ईवी मत लीजिए, सीएनजी लीजिए। ठीक है, तो और एक दिन इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, दोनों में क्या मतलब कंपरम, यानी कितनी बढ़िया चीज़ें हैं दोनों में, या इसमें कम है या इसमें ज़्यादा, कुछ ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिससे आपको पता पड़ जाए कौन सी गाड़ी अच्छी है। लेकिन मेरी तरफ से आप सीएनजी लीजिए, क्योंकि सीएनजी में करीब मानोगे नहीं आप, 2004 या 5 से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, छोटेपन से चला रहा हूँ, करीब 13-14 साल की उम्र से, 14 साल या 15 साल मान के चलो, इतना तो मैं चला रहा हूँ। जब लाइसेंस वगैरह नहीं थे, मतलब बने ही नहीं थे, मेरा सिर्फ और सिर्फ पहचान पत्र या कुछ ऐसा बना था, उसी को दिखा के चला लेता था, बहुत छोटा था। तो मैं यार नहीं कहूँगा आपको कि आप ये लीजिए, आप सिर्फ लेनी है आपको सीएनजी गाड़ी लीजिए, बेस्ट गाड़ी है, अच्छी चलेगी। आपको भी कहीं कहीं सीएनजी ख़त्म हो जाए यानी आँख बंद करके ऑर्डर मारिए बस, क्योंकि आप काम करने के लिए गाड़ी ले रहे हो ना, आपके काम के बीच में ना कभी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, और ये रुकावट में खेद होती है। तो काम के बीच में रुकावट आएगी तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होएगी। तो बस इसलिए कह रहा हूँ, आप ऐसी कोई गाड़ी मत लो जिससे दुखी हो जाओ। ठीक है, ईवी सिर्फ जो आज जो ले रहे हैं ना गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक, वो सिर्फ इसलिए रह रहे हैं उसकी नो एंट्री नहीं है दिल्ली में बस। और नो एंट्री कितनी देर की दिल्ली में बताता हूँ आपको, जब काम का टाइम है। सुबह तो छोड़ दो, आदमी सो के उठता है, लेकिन अगर शाम को देखा जाए 5:30 बजे अगर गाड़ी की नो एंट्री होती है और 8 बजे खुल जाती है। ठीक है, और 5-10 मिनट आगे भी बढ़ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, चली जाती है। और दिल्ली में कहीं कहीं नो एंट्री नहीं भी है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि दिल्ली में नो एंट्री नहीं है। ठीक है, जैसे द्वारका जैसे एरियो में कहीं कहीं नो एंट्री नहीं है, नजफगढ़ साइड में नो एंट्री नहीं है। ठीक है, आपका यानी कई सिंधु बॉर्डर के आसपास नो एंट्री नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप चलाओ गाड़ी, लेकिन सीएनजी लेना, इलेक्ट्रॉनिक मत लेना, बहुत बुरी तरह दिक्कत में फंसोगे। क्योंकि मैं 1-2 बार खींच के ला चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, इसलिए कह रहा हूँ आपसे थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना। और यार कोई नहीं, आज अभी ऑर्डर कम आ रहे हैं, ठंड में थोड़ा सा काम कम होता है और कुछ नहीं। नहीं तो ठीक है, आपने मेरा काम देखा, मैंने कितने कितने ऑर्डर मारे बढ़िया बढ़िया। लेकिन अभी ठंड आई है तो थोड़ा 2-3 महीने काम ऐसे ही रहेगा, हो सकता है जनवरी के बाद अच्छा काम चल पड़े। ठीक है, अभी दिवाली गई है, कुछ त्योहार निकले हैं, सब आराम से हैं, थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, थोड़ा काम कम आ रहा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा यार, बहुत बढ़ेगा। ठीक है, और अपने पास 5 ऐप है, कहीं ना कहीं काम होता है, काम डेली होता है, मगर अपनी इच्छा नहीं है करने की तो हम घर आ जाते हैं। इच्छा होएगी तो रात तक रुकेंगे, काम करेंगे, दबा के करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर यार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप सब्सक्राइब कर रहे हो यार, इसके लिए दिल से थैंक यू। और वीडियो भी आपको अच्छी लग रही है, लाइक कर रहे हो आप, मज़ा आ रहा है यार, ऐसे लाइक करते रहिए, वीडियो में बनाता रहूँगा और आती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।